उस चीनी यात्री विद्वान का नाम बताइए जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र शहर की यात्रा की थी और उसने इसे खंडरों और छोटी जनसंख्या वाला पाया था। तो पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन क्या हमारा फाहियान। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है हिंसोंग। तीसरा क्या है हमारा ओ सिंह और चौथा क्या है इत सिंह। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा हिंसोंग। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तालीकोटा की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। तालीकोटा की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी, किन किन के बीच तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत। दूसरा है हमारा मुगल बादशाह और अफगान। और तीसरा ऑप्शन है हमारा मुगल सम्राट और राजपूत संघ। चौथा ऑप्शन है घोर के मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। पहला ऑप्शन है हमारा हॉकी, दूसरा ऑप्शन है हमारा वॉलीबॉल और तीसरा ऑप्शन है हमारा क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है हमारा फुटबॉल। तो प्यारे साथियों विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है हमारा, क्रिकेट से संबंध है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इन पॉइंटों को समझते हैं क्या कह रहे हैं ये पॉइंट। हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ क्या क्या हैं देखिए। पहला क्या है हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ, बॉम्बे गोल्ड कप, आगा खान कप, बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, रंगा स्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, मास्टर्स चैंपियन ट्रॉफी। तो ये इतनी सारी ट्रॉफियाँ क्या हैं हमारी हॉकी से संबंधित हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे कप हैं वो क्या है ट्रॉफियाँ। एक तो पहला है हमारा, ये बहुत ज़्यादा आता है ऑप्शन, हॉकी से संबंध ये आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। दूसरा बैटन कप भी आ जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी भी आ जाता है और चौथा क्या है हमारा ये रंगा स्वामी ट्रॉफी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है हमारी, एक तो आगा खान कप है, रंगा स्वामी ट्रॉफी है और तीसरी क्या हमारी ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हमारी वॉलीबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं। वॉलीबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी हैं, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेंटिनियल कप, शिवंती गोल्ड कप। ये सारी जो ट्रॉफियाँ हैं ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। इसी प्रकार हमारी क्या है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है डूरंड कप क्या सबसे पुराना कप है फुटबॉल का, सुपर कप, IFA शील्ड। तो वेरी वेरी मोस्ट कप कौन सा हमारा ये डूरंड कप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? काली मिट्टी में आम तौर पर डैश डैश की कमी होती है। कि काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा चूना, दूसरा ऑप्शन है हमारा मैग्नीशियम, और तीसरा ऑप्शन है हमारा फास्फोरस या फास्फोरिक, और चौथा है हमारा पोटास। तो काली मिट्टी में प्यारे साथियों किसकी कमी होती है? काली मिट्टी में कमी होती है हमारी फास्फोरिक या फास्फोरस। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। काली मिट्टी से संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है? काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है हमारा कि किस मिट्टी को रेगूर कहा जाता है? तो प्यारे साथियों उसका आंसर होगा कि काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। यह मिट्टी लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट में समृद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी में ही प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा हमारी कपास की खेती की जाती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इससे संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह मिट्टी मैग्नीशियम, चूना, लोहा, कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काली मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मिट्टी का काला रंग टाइटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह जल्दी चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने या अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना, मतलब अगर सजा दे दी कि एक प्रकार की सजा दे दी तो उस प्रकार को बदला नहीं जाएगा, लेकिन सजा की मात्रा को कम करने को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मोहलत या स्थगन। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा? दंड विराम। और तीसरा क्या होता है हमारा? परिहार और विनिमय। तो सजा को चेंज किए बिना उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम दिया गया है हमारा परिहार। ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं साथियों। देखिए परिहार के बारे में क्या। परिहार के तहत सजा की अवधि उसके प्रकार को बदले बिना कम कर दी जाती है। कहने का मीन्स ये है कि जो परिहार के तहत है सजा की अवधि उसके प्रकार को ना बदलकर कम कर दी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम परिहार कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार एक पॉइंट और है। दंड विराम के तहत सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। कि सजा को हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है? अस्थायी रूप से निलंबित
कर दिया जाता है, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं। बिल्कुल करेक्ट कि ये जो है क्षमादान की जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं अनुच्छेद 72 के तहत। ये बहुत ज़्यादा आता भी है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल या कौन करता है हमारा राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति हमारे क्या करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जी से संबंधित देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वह भारत की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं। ठीक है, तो कितने प्रश्न यहाँ से बनते हैं हमारे? पहला प्रश्न ये बनता है, दूसरा हमारा क्या बनता है, वह भारत की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होंगे। तीसरा क्या बनता है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं। वह भारत संसद का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता, वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। जब भी राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं, तो वो इनको सौंपेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। वह भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं हमारी, थल सेना, जल सेना और हमारी वायुसेना, उसके क्या है, हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वर्तमान राष्ट्रपति माननीय हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का भी चयन करते हैं या शपथ दिलाते हैं या नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी प्रकार ये हमारे प्रधानमंत्री जी से संबंधित क्या है, पॉइंट है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 3-4 पॉइंट प्रधानमंत्री जी से संबंधित भी हैं। इसी प्रकार हमारे क्या हैं, मुख्यमंत्री जी से संबंधित पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये राज्यपाल जी से संबंधित हमारे क्या है, 4-5 पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत में गरीबी का स्तर किसके आधार पर स्थापित किया जाता है? तो गरीबी का स्तर अगर हमें मेज़र करना है तो किसके आधार पर मेज़र कर सकते हैं? पहला पॉइंट है हमारा विभिन्न राज्यों में प्रति पूंजी आय, दूसरा है घरेलू औसत आय, और तीसरा है हमारा घरेलू उपभोक्ता व्यय, और चौथा देश में मलिन बस्तियों की आबादी।
तो प्यारे साथियों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, घरेलू उपभोक्ता व्यय। जो घरेलू के उपभोक्ता होते हैं उनके जो खर्चे में के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम भारत में गरीबी का स्तर मेज़र कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है माले, दूसरा है काठमांडू और तीसरा है हमारा जकार्ता और चौथा है कुआलालंपुर। ठीक है, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे साथियों? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है हमारा? यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आसियान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे एक बार। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या एशियन साउथ ईस्ट नेशन एसोसिएशन, ये आसियान की फुल फॉर्म है, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। कितने देश हैं इसमें? कभी कभी आ जाता है कि आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं, जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देते हैं और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सैन्य और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, जब 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी। दी एंड। नमस्कार। क्या हो जाएगा हमारा? दी एंड। नमस्कार।